बस ये जो नेता है ये अपनी नेतागिरी कर रहे हैं और हम लोग को दबा करके और सब खत्म कर दे। हमारा डेलीगेशन उनके पास गया था, उनको साक्ष्य दिया जो कि 50 पन्ने का था। प्लीज ये पेपर लीक ना हो। ये पेपर आप रद्द क्यों नहीं कर रहे? ना जाने कितने लोग हम पे अपनी उम्मीदें लगा के रखते, नहीं मेरी बेटी करेगी। हम साक्ष्य भी लाए, हम दोषी भी लाए, और ये योगी जी को समझ में नहीं आया। आरएफ की 4 गाड़ियां आई, वहाँ पे दमकल गाड़ियां मंगाई गई, पुलिस 10 जिप्सियां मंगाई गई। जो भर्तियां आ रही हैं वो लीक हो जा रही हैं। वोट तो टाइम पे होता है। RO की परीक्षा को कैंसिल करके नई डेट घोषित करें और एग्जाम कराएं। आप आए और इस आंदोलन को और मजबूत करें। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं पत्थर गिरजाघर के पास। यहाँ सामने पत्थर गिरजाघर है और यहीं पास में ही पेपर लीक मामला जो है उसके लिए धरना दिया जाए। यूपीपी का तो पेपर रद्द हो गया है, ये RO का है। चलते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम की मांग, बहुत सारे छात्र यहाँ पे मांग कर रहे हैं। एग्जाम की मांग यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही है। पेपर बिक्री नहीं चलेगी, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। हमारे यूपी मांगे यूपी मांगे नहीं चलेगी। मेरा नाम अनुराग सिंह है और मैं RO पेपर लीक का पीड़ित हूँ। 11 तारीख को परीक्षा हुई थी और वहाँ पे पेपर लीक हुआ। उसके बाद से हम लोग 12 तारीख से आयोग में निरंतर धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो आयोग की जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द करके पुनर्परीक्षा की डेट दी जाए। हमारा डेलीगेशन उनके पास गया था, उनको साक्ष्य दिया जो कि 50 पन्ने का था और उस 50 पन्ने के साक्ष्य को और हमने वहाँ पे हवाला दिया कि 2015 में ऐसी परीक्षा लीक हुई थी, आपने शाम तक उसको रद्द कर दिया था, तो ये पेपर आप रद्द क्यों नहीं कर रहे? तो वहाँ से मांग की गई कि आपने कोई साक्ष्य दिया है, दोषी नहीं दिया है। मैंने साक्ष्य दिया है। आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, आपके पास गवर्नमेंट की मशीनरीज है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप अथॉरिटी हो, आप जाके पकड़ो ना वहाँ पे दोषी कौन है। हम साक्ष्य भी लाए, हम दोषी भी लाए। आपका एक काम है शिक्षापूर्वक परीक्षा कराना, वो आप नहीं करा पा रहे हैं और दोषी भी ढूंढेंगे तो हम क्या करें? हम पढ़े, हमारा TCS का पेपर है 17 तारीख को, वो पढ़े कि यहाँ पे आके धरना दें। हम वहाँ पे 23 तारीख को महाआंदोलन किए थे, लेकिन उसका जो एक प्रभाव था वो निश्चित तौर पे आयोग के ऊपर पड़ा, लेकिन आयोग के अध्यक्ष ने अभी तक मुंह दिखाई नहीं करी है। तो हम इस मंच के माध्यम से यही करेंगे, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कृपया इस वीडियो का संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस परीक्षा को निरस्त करे और पुनर्परीक्षा की डेट दें 3-4 महीने के अंदर। और साथ ही साथ जो हमारे भाई बहन जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा और पेपर रद्द हो जाएगा, ये लड़ाई हम सभी की है। कृपया सभी लाइब्रेरी से निकल के यहाँ पत्थर गिरजाघर के सामने आगे धरना स्थल पे हम लोगों का साथ दें और जल्द से जल्द परीक्षा निरस्त कराने की मांग करें। नहीं चलेगी। आयोग तुमको झुकना होगा, झुकना होगा। आयोग तुमको झुकना होगा, झुकना होगा। एक ही नारा, एक ही मांग। मेरा नाम वंदना यादव है और मैंने RO का पेपर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं BTC हूँ और 2018 से भर्ती नहीं आई है यूपी में। और हम लोग सब लोग टेट CTET करके बैठे हुए हैं और यूपी टेट भी जब हुआ था उसका भी पेपर लीक हो गया था। फिर अभी जो 21 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था CTET का, वो भी लीक हो गया। इसके बाद यूपी कांस्टेबल हुआ, वो भी पेपर लीक हो गया। अभी RO का भी पेपर लीक हो गया। सारे पेपर लीक हो जाएंगे तो हम लोग का भविष्य क्या होगा? मतलब आप समझ सकते हैं कि हम लोग के अंदर कितना दर्द है, लेकिन ये गवर्नमेंट हम लोग की सुनती ही नहीं है और हम फिर भी इन्हें वोट दे करके जिता देते हैं। तो मेरा बस यही गुजारिश है कि आप लोग सब साथ दें
और जल्द से जल्द यूपी में टीचर की भी भर्ती आए। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पेपर हो तो वो ऑनेस्टली पूर्वक हो, कोई भी इसमें धांधली या लीक या पेपर लीक, क्योंकि इसमें जो बच्चे मेहनत करते हैं उनकी हार हो जाती है और जो ऑलरेडी हारे हुए हैं उनकी जीत जाती है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान रहता है हम छात्रों का। लोग यहाँ पे प्रयागराज में रहते हैं हॉस्टल में, इतना महीने का इतना खर्चा आता है, ऊपर से हम लोग को वैकेंसी का वेट कर करके हम लोग 24 के हो गए, 25 के हो गए। घर पे पैसे देने का भी लोड होता है घर वालों को, ऊपर से शादी का भी होता है कि कब तक पड़ेगी, घर रिश्तेदारों कितने ताने होते हैं कि कब तक पड़ेगी। और हम लोग फिर भी ये माँ बाप को ये कहते हैं कि हाँ आज नहीं तो कल हमारी जॉब लगेगी और हम आएंगे लेकर के। ना जाने कितने लोग हम पे अपनी उम्मीदें लगा के रखते हैं, नहीं मेरी बेटी करेगी, और यही भरोसा हम अपने घर वालों को देते हैं और घर वाले उन रिश्तेदारों को देते हैं। जब हम लोग असफल हो जाएंगे तो हमारे क्या होगा, हम क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो पिछले 2018 के बाद से एक भी भर्ती नहीं आई है। मेरी ये गुजारिश है कि यूपी में भी टीचरों की भर्ती आए और जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आरओ हुआ, यूपी कांस्टेबल हुआ, यूपी टेट हुआ, सीटेट हुआ, ये सारे पेपर जो लीक है ना सर, तो प्लीज ये पेपर लीक ना हो, क्योंकि हम जैसे जो मध्यम वर्गीय घर से आते हैं और एक आशा लेके आते हैं, हम लोग कुचले जाते हैं। और ये जो अधिकारी के जो बच्चे होते हैं ना, ये आगे निकल जाते हैं और इसीलिए अधिकारी के बच्चे अधिकारी बन जाते हैं और हम मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। और यहाँ से जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से अपना बैग बांध करके वापस अपने घर चले जाते हैं। और न जाने कितनी लड़कियां हैं जो हमारे आसपास सोचती हैं कि इन दीदी को देख के हम भी जाएंगे पढ़ने, तो अगर जो हम असफल हो जाएंगे तो फिर उन लड़कियों जो उभरना चाहती हैं, यहाँ तक आज मैं यहाँ इलाहाबाद में हूँ, ये मेरे पापा की वजह से हूँ। और अगर वो लड़कियां जो चाहती हैं ना और मैं असफल होके इस तरीके से लौटूंगी तो उनके साथ भी बहुत गलत होगा। उनके माँ बाप भी उनकी शादी करा देंगे और उनको इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी जिससे वो पढ़ लिख और अपने आप को कभी भी इस दुनिया में ला ही नहीं पाएंगी। चूल्हा चौका इसी में उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हमें इक्वालिटी नहीं इक्विटी चाहिए और ये योगी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि भर्ती वो दे ही नहीं रहे। ना जाने कहते हैं कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, कहाँ बराबर है। तो भर्तियां आ रही है वो लीक हो जा रही है। वोट तो टाइम पे होता है, आप बताइए ना, चुनाव तो टाइम पे होता है, क्यों होता है चुनाव? उनका भी चुनाव मत करिए ना, आप चुनाव नहीं करना चाहिए ना। इनका इलेक्शन पूरा इनका शेड्यूल होता है, हमारी टीचिंग एग्जाम का तो कोई शेड्यूल नहीं है, आरओ का तो कोई शेड्यूल नहीं, 5-5 साल बाद कंडक्ट होता है। जो मान लीजिए आज 30 वर्ष का है, 1-2 साल ऐसे चला 32 को हो जाएगा, ऐसे करते करते वो ओवरेज हो जाएगा। फिर वो इतना पढ़ा लिखा सक्षम इंसान दर मुंबई दिल्ली पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके वो छोटी छोटी नौकरी 10-20 हजार की वो नौकरी कर रहा है। उनका दर्द तो कोई देख नहीं रहा ना। बस ये जो नेता है ये अपनी नेतागिरी कर रहे हैं और हम लोग को दबा करके और सब खत्म कर दे रहे हैं। मेरी यही गुजारिश है आप सभी लोगों को कि देखिए स्टूडेंट के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है और आप लोग को एकजुट होना चाहिए और उसी हिसाब से आप अपना नेता भी चूज करें, सीएम भी चूज करें। सीएम कोई भी हो, किसी पार्टी का, हम वो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि कोई भी हो बच्चों के एजुकेशन पे काम करे, समय से भर्ती लाए, समय से भर्ती दे, ताकि हम बच्चे आज जो 23-24 साल के हैं समय पे अपने नौकरी लेके अपने घर जाए और जैसे कि हमारी मम्मी सोचते हैं कि समय से शादी करके अपने घर जाए, ना कि यहाँ पड़े रहे। कितने अनसेफ है हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर धरने में भी हैं, लेकिन इनको ये सब चीजें नहीं समझ में आती। बस इनको वोट चाहिए। तेईस तारीख को हम लोगों का जो महा आंदोलन था उसका प्रभाव आयोग के ऊपर निश्चित तौर पर पड़ा, लेकिन हम लोगों से गलती ये हुई कि हम 3 बजे वहां से पूरी तरह से खाली कर दिए और जैसे ही खाली किए वहां पे फोर्स बढ़ा दी गई। आरएफ की 4 गाड़ियां आई, वहां पे दमकल गाड़ियां मंगाई गई, पुलिस की 10 जिप्सियां मंगाई गई और 24 तारीख से शुरू से ही सुबह से ही गिरफ्तारियां चालू हो गई। और 26 को जब महा आंदोलन दूसरा आयोजन किया गया था उसमें सुबह मैं भी गिरफ्तार हुआ था और मेरी गिरफ्तारी खुलदाबाद कोतवाली में थी तकरीबन 18 घंटे की। तो ये इनकी गिरफ्तारियां लगातार चल रही हैं आंदोलन को दबाने के लिए कि जो नेता बन रहे हैं, जो अगवा बन रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस गिरफ्तारी से आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कोई भी धारा नहीं लगेगी, हमारे खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो गिरफ्तारी से ना डरें, गिरफ्तारी अगर हो रही तो आप गिरफ्तारी दीजिए, लेकिन यहाँ पर आइए और हमारा साथ दीजिए और इस आंदोलन को उसके अंजाम तक पहुँचाइए ताकि हमको भी एग्जाम की डेट मिले।
प्रतियोगी छात्र हूँ और मैं इलाहाबाद में रह करके तैयारी कर रहा हूँ वर्तमान में। और यही आरओ का 11 फरवरी 2024 को पेपर था और उसके बाद जो है जब हम पेपर दे करके निकले तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे पता चला कि जो है पेपर लीक हो गया है। तो वही निराश हुआ हमने कि इतना मेहनत से तैयारी करो और उसके बाद पेपर जो है पैसे से बिक जाता है और हम गरीब छात्र गरीब ही रह जाते हैं। आज कितने सालों से हम लोग अपने हाथ से खाना बनाते हैं, 10 बाई 10 का कमरा रहता है, उसी में किराए पर रह करके तैयारी करते हैं और उसके बाद जो है पेपर पैसे से बिक जाता है। तो हम यही जो है आयोग से यही विनती करना चाह रहे हैं कि पेपर जो है रद्द किया जाए और इसका जो है एग्जाम डेट घोषित किया जाए। तो पहले भैया मैं आपको परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम पंकज कुमार पांडे है। मैं मूलतः इलाहाबाद हरियाणा पास का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा कोई भी जो कंपटीशन एग्जामिनेशन टीजीटी पीजीटी तमाम एग्जाम तो मैं खुद भी देता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, काम भी करता हूँ, 3-4 घंटे अपना आर्थिक खर्च चलाने के लिए करता हूँ। लेकिन उसके साथ हम आंदोलन, क्योंकि आंदोलन कोई किसी का शौक नहीं है। जब कोई अपने परेशान होता है, समाज परेशान होता है, लोग परेशान होते हैं, छात्र परेशान होता है और इस समाज का कोई हिस्सा परेशान होता है तो वह अपने आप को किसी जगह प्रोटेस्ट करने की शुरुआत करता है। उन्हीं में से ये छात्र भी है और हम भी, क्योंकि अभी छात्र बच्चे हैं, हम जीवन के कई हिस्सों को जी रहे हैं लेकिन इसके साथ छात्र जीवन भी जी रहा है, तो हमें उस छात्र का दर्द पता है। हम भले आरओ पेपर शायद लास्ट समय सर्वर न चलने की वजह से भर नहीं भर पाया, उसके लिए भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, सर्वर नहीं चला, ये प्रॉब्लम उनकी है। हम लोगों ने भी अप्लाई किया कि उसको पढ़ाया जाए, फॉर्म नहीं भर पाया, टीचर्स का देना नहीं था। तो परीक्षाएं लोकसभा आयोग की हमें देने का शौक होता है, लेकिन इतना कार्य प्रणाली ढीली है, इतनी बदमाशी है कि कोई लड़का कैसे तैयार हो। पिछले दिनों भी तमाम नकल माफिया पकड़े गए, तमाम आयोगों को लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे और ये हालात पुलिस में भी हुई और आज हम फिर आयोग की लड़ाई लड़ने के फिर खड़े हो गए। जब हमने आयोग को 23 तारीख को महाधरना महापंचायत आयोजित किया तो उस महापंचायत के माध्यम से हम लोगों ने यही जानना चाहा कि भाई सरकार को हम चाहते हैं कि जो काम आपका है आपको इसके लिए क्यों होना चाहिए, उसके सड़क के छात्र क्यों आ रहा है, छात्र का शौक करना है, वो शौक नहीं है उसको सड़क पे बैठना। हमें कोई शौक नहीं था कि हम आयोग के कर्मचारियों को हम सब लोग बैठ कर बंधक बनाए, हमें कोई, उसमें बहुत सारे लोग लेडी थे, उनका परिवार था, उनका परिवार परेशान, लेकिन सोचिए वो अपने परिवार को परेशान होते हुए देख रहे थे। उस छात्र से पूछिए जिसका अंतिम साल चल रहा है, जो इस बात से पड़ा हुआ है कि मैं 200-400 फॉर्म का भर के 2000 कमरे में 10 बाई 10 में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है, वो सिलेक्शन की तैयारी कर रहा है। तमाम लोगों को मौका मिलता, लेकिन आयोग की ढिलाई कहूँ या लोगों की ढिलाई कहूँ या सरकार के कुछ नुमाइंदों को कहूँ, ऐसा नहीं कि योगी जी ये करवा रहे हैं। योगी जी हमें लगता है जितना कमिटेड होकर करने का प्रयास कर रहे हैं उतना पिछले दिनों हमें किसी सरकार में नहीं देखा। कमिटमेंट बेटर ऑप्शन, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, सरकार में भी अच्छाई या बुराई लगी होती है। हम उनसे बस, हम विपक्ष के राहुल गांधी जी से भी वही बात उठाए, अखिलेश यादव जी भी उठाए और हम योगी से वही निवेदन कर रहे हैं कि हम सरकार विपक्ष दोनों से आशा करते हैं लगातार आवाज उठाए, हमारी काम को पूरा करे, क्योंकि हथियार तो इस सरकार के पास है ना, आदेश तो वो करेगा ना, न कि राहुल गांधी करेगा। यूपीपी का एक नॉन सनराइज था, वो सरकार के हाथ में, तो सरकार की एजेंसी के अंतर्गत है। लेकिन जो आयोग है, जो लोकसेवा आयोग उत्तर प्रदेश है, वो एक संवैधानिक संस्था है। उस संस्था को अध्यक्ष को आसानी से हटा नहीं सकते, हम कैसे नहीं हटा सकते और सरकार भी आसानी से नहीं हटा सकती। पिछले दिनों जब अनिल यादव की हटाना था तो बहुत बड़ी लड़ाई इसके लिए, बहुत आंदोलन हुआ, 35 से 40 कराने में, पेपर लीक की समस्या लेकर तमाम आंदोलन में हमें खुद शामिल रहा और इसलिए मुझे पता है इसके बारे में। तो आयोग के अध्यक्ष को हटाना इतना आसान है, मुझे अध्यक्ष से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अध्यक्ष तक ये बात पहुंच रही है, बस उनसे निवेदन मैं करूंगा कि किसी तरीके से सर, अगर आपके अंदर की जमीन अगर जग रही हो, जमीन, मैं योगी जी से वही बात कर रहा हूँ, जमीन हो तो इन बच्चों के डर को देखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे यहाँ बैठे हैं कि बाहरी जिले से आए, हर बच्चा बदमाश नहीं होता, कुछ बच्चे मजबूरी में बदमाशी करते हैं, क्योंकि उनसे मौका ही नहीं मिलेगा, खाली घर शैतान का बनेगा।
तो इन सारी परिस्थितियों में हम चाहेंगे कि जो परीक्षाएं हैं उसको समय अनुसार चलाया जाए, साथ में ये लीक की जो समस्या है इसको दूर किया जाए। और ये आरओ जो स्पेशल जिसका आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, आरओ की परीक्षा को कैंसिल करके नई डेट घोषित करें और एग्जाम कराएं। आंदोलन के लिए एक बड़ा जीवटता चाहिए होती है। जैसे मूलतः आप अपना बैग में अपना रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम आंदोलन के लिए जो आपका विरोध है उस प्रदर्शन के लिए सारे बच्चे, जो भी बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उनका सहयोग करें। जैसे जिसके पास फैसिलिटी, सोशल मीडिया से अपने घर बैठ करके लिख पढ़ करके अपनी छोटी सी क्लिप बना करके आंदोलन धरना स्थल इलाहाबाद में, प्रयागराज में गिरजाघर के पास जो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे आ करके, लेकिन आप आए और इस आंदोलन को और मजबूत करें। जहां तक मुझे सूचना मिल रही है सरकार चाह रही है, बशर्ते सरकार सारे सबूतों का संग्रह जो हो चुका है उसमें से निकालना चाह रही है कौन सा ठोस सबूत है। उन ठोस सबूत को जहां तक लग रहा है 24 से 48 घंटे में अगर सरकार चाहेगी तो ये एक पेपर निरस्त करेगी। ये बड़ी अच्छी बात है। 23 तारीख के आंदोलन से सरकार की जो खलबली थी, मुख्यमंत्री ने सीधे तलब किया, जितने भी कर्मचारी, जितने भी आयोग के सदस्य सबको तलब कर लिया और अपने रिप्रेजेंटेटिव डीएम के माध्यम से और कमिश्नर के माध्यम से ये सब और सचिव के माध्यम से कि भाई उसमें है मैटर। उन्होंने जो 2 तारीख तक साक्ष्य को इकट्ठा करने का दिनांक था वो अब 27 तारीख यह उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार ने किया। अब हम लोग चाहते हैं जैसा कि ये आपने कर दिया तो अब 27 तारीख बीत चुकी है, अब आज एक दिन बीतने जा रहा है, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। उस तारीख का जितने भी साक्ष्य आपको मिले, जो भी ठोस साक्ष्य है, अब तक आए हुए साक्ष्यों के आधार पर जल्द से जल्द निर्णय ले, क्योंकि हम लोग का धैर्य जो है वो अब खो रहा है। बहुत सारे बच्चे अपने घर से बाहर आके लगातार 24-48 घंटे यहाँ बैठे हुए हैं, उनका धैर्य पेशेंस खो रहा है, तो करे क्या। हाल ही में कई सुसाइड भी हुआ, आपको जानकारी के लिए बताऊंगा, सुसाइड किसी का शौक नहीं होता, बहुत डिप्रेशन में है। रोजगार पाना इतना आसान अब नहीं रह गया है। रोजगार, कई लोग कहते हैं पकौड़ा तल लो रोजगार है, कई लोग मनरेगा का रोजगार, वो रोजगार है ही नहीं, वह तो मजबूरी का हिस्सा है। किसी को शौक नहीं कि वो दिल्ली, बंबई और गुजरात जाकर नौकरी करे, वो सरकारी नौकरी से चयन करता है, सरकारी तंत्र बने और सरकारी सिस्टम में रहे। सरकार का ये कार्य है, ये प्राइवेट तंत्र का कार्य नहीं है। हम सरकारी सिस्टम में जाके सरकार के कार्य को करना चाहते हैं। वो सरकार के जो कार्य है हम ही आपके लिए होते हैं। तो सरकार रोजगार बढ़ाए, सरकारी तंत्र बढ़ाए, रोजगार के ऑप्शन बढ़ेंगे तो हम लोग को सरकारी नौकरी बढ़ेगी। लेकिन ये जो लीक माफिया टाइप के लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कदम इस सरकार उठाए, ये मैं सरकार से बार बार निवेदन करता हूँ। बाकी अगर नहीं होता है, नहीं कुछ करते हैं, तो हम लोग को आखिरी स्टेप हमारा वोट का अधिकार है। हम इसी बार होने वाले लोकसभा चुनाव में माननीय देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि जो आपके सपने हैं 400 सीटों के और उत्तर प्रदेश के लोकसभा के 80 सीटों के, तो सपने ये युवा अगर बना सकते हैं तो तोड़ भी सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप इन युवाओं के सपनों को मत तोड़िए, वो आपके सपनों को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, वो आपके उन्हीं सपनों को बनाएंगे जिन सपनों को आपने उनके लिए बुना है, वो आपके लिए बुनेंगे। मेरा नाम शिवानी है। मैंने भी आरओ को पेपर दिया है जो कि 11 तारीख को हुआ था। हम बस आयोग से यही चाहते हैं कि वो जो पेपर लीक हो चुका आरओ का उसको कैंसिल करें, नोटिस जारी करें और पेपर 6 महीने के अंदर करवाया जाए। और हमारे साथ पार्शियलिटी भी की जा रही है। यूपी का पेपर जो है 17 को लीक हुआ और उसकी सुनवाई जल्दी हो गई, उनका नोटिस भी जारी हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। और हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, हम ये भी जानना चाहेंगे। बस हम इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आयोग है और जो सरकार है हमारी बातें सुने, पेपर को रद्द करें, कैंसिल करें और री एग्जाम की नोटिस। अभी हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है जो कि पत्था गिरजाघर के पास में है, सिविल लाइंस में। तो बड़ी संख्या में आप लोग आइए यहाँ पे और इनका सहयोग करिए। और आप लोगों को क्या लगता है कि आरओ की परीक्षा निरस्त करनी चाहिए कि नहीं, आयोग का सहयोग इसमें होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लोक सेवा आयोग के सामने से इनको हटा दिया गया है और यहाँ पे प्रदर्शन करने के और यहाँ पर पत्था गिरजाघर तरफ यहाँ पे भेज दिया गया है। बाकी यहाँ पे छात्र दिन रात 24 घंटा लगे हुए हैं, भूखे प्यासे लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत चाय पानी नाश्ता करते हैं। बाकी मैंने ऐसे कई छात्रों से बात की है जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि फेयर सिलेक्शन हो और उनका जो परिश्रम है, जो यहाँ पे तपस्या करते हैं इलाहाबाद में दूर दूर से आकर, उसका एक सही परिणाम निकल पाए। तो आप इसके बारे में क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास, लोगों के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास ये वीडियो शेयर करिए और उन्हें जगाइए